सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास दिल्ली के जीबी रोड कोठे पर जब चाय वाला एक लड़का चाय देने के लिए जाता है तो वहाँ की जो कोठे की मालकिन होती है वह बोलती है कि उस रूम में बैठी लड़की को भी एक चाय दे दो। वह चाय वाला लड़का सीधे उस रूम में जाकर टेबल पर चाय रख देता है, लेकिन जैसे ही चाय रख कर वापस आने के लिए मुड़ता है तो उसका ध्यान उस रूम में बैठी लड़की पर चला जाता है। जब लड़की को वह गौर से देखता है तो लड़की के हाथों में मेहंदी रची थी, गले में मंगलसूत्र था और माथे में सिंदूर भरी थी और वह सिसक सिसक के रोए जा रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह लड़की शादी करने के बाद सीधे कोठे पर पहुंच गई है। तो चाय वाले लड़के को समझते देर नहीं लगी कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, क्योंकि चाय वाला अक्सर यह सब देखता रहता है कि हर महीने कोई ना कोई नई लड़की कोठे पर आती रहती है। कोई मजबूरी में आती है, कोई अपने आप आती है, तो कोई किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ ज़बरदस्ती मिल जाता है। लेकिन इस तरह दुल्हन के रूप में कोठे पर पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। चाय वाला लड़का यह सब सोच ही रहा था, तभी वह लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि आपको जो भी मेरे साथ करना है आप कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे पति से बात करा दीजिए। आखिरकार यह लड़की कौन थी और कोठे पर कैसे पहुंची थी? क्यों कोठे पर दुल्हन बनकर बैठी थी? कौन था इसका पति जिससे यह बात करने के लिए तड़प रही थी? क्या चाय वाला लड़का इस लड़की की मदद की या कोठे मालकिन को सब कुछ बता दिया? यह लड़की फिर यहाँ से निकल पाई या नहीं, या फिर इस कोठे की बेस्या बनकर रह गई? अभी भी कहानी में होना बहुत कुछ बाकी था। यह सच्ची कहानी बहुत ही अनोखा और बेहद ही दिलचस्प है, तो आप लोग से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ज़रूर सुने और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक में एक बार फिर से सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं। और एक विनती है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दरअसल यह कहानी भारत की राजधानी दिल्ली की मशहूर रेड लाइट एरिया जीबी रोड की है, जहां एक चाय बेचने वाला लड़का जिसका नाम मोहन होता है, उसकी चाय की दुकान दिल्ली के जीबी रोड के कोठे के नीचे होती है। वहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों कोठे हैं। हर कोठे पर एक कोठा नंबर लिखा होता है। उसे जिस भी कोठे से चाय की ऑर्डर आती है, यह लड़का उस कोठे पर चाय लेकर पहुंच जाता है। इस लड़की का उम्र लगभग 25 साल के आसपास होता है। इसका दुकान पिछले 5 सालों से अच्छा खासा चल रहा था। हर रोज की तरह एक कोठे पर सुबह 7 बजे के आसपास जब यह लड़का चाय लेकर जाता है तो उस कोठे की मालकिन कहती है, 4 चाय यहाँ रख दो और बगल वाले रूम में जो लड़की है उसे भी एक चाय दे दो। और जब वह लड़का बगल के रूम में बैठी लड़की को चाय देने जाता है तो वह लड़की, जिसका नाम दीपा होता है, चाय वाले लड़के से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहती है, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगी। मेरे पति बहुत ही धनी व्यक्ति है, तुम मेरे सारे गहने भी ले लो, ये मंगलसूत्र ले लो, कान की बाली, माथे का टीका, जो भी कीमती वस्तु है सब कुछ मैं तुमको दे दूंगी। और यहाँ तक कहती है कि आपको जो भी मेरे साथ करना है आप कर लो, लेकिन एक बार प्लीज़ मेरे पति से मुझे बात करा दो। लड़की की विनती सुनकर चाय वाला लड़का मोहन लड़की को बहुत ही गौर से देखता है तो लड़की के हाथों में मेहंदी लगी थी, गले में मंगलसूत्र था और मांग में सिंदूर भरी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हाल फिलहाल उसकी शादी हुई है, लेकिन यह लड़की कैसे यहाँ पहुँच गई? खैर, चाय वाला यह लड़का मोहन उस लड़की से बिना कुछ बोले अपने दुकान पर वापस चला आता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ कोई ना कोई नई लड़की हरदम आते रहती है। ये हाल फिलहाल आई है इसलिए इसे दुख हो रहा है, और जो भी लड़कियाँ यहाँ शुरू में आती है कुछ ऐसा ही करती है। ये लड़की भी कुछ दिन में यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी और फिर खुद से ही अपने आप यहाँ जो होता है सब कुछ करने लगेगी। फिर जब वह लड़का दूसरे दिन उस कोठे पर चाय लेकर पहुँचता है और सबको चाय देकर लौट रहा था तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो देखता है कि उसके शरीर पर कई सारे जख्म के निशान हैं
उसके जख्मों को देखकर लग रहा था कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, क्योंकि इस तरह की जो भी लड़कियां होती है जो अपने आप इस धंधे में नहीं उतरती है, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है और बुरी तरह से टॉर्चर भी किया जाता है ताकि देह व्यापार करने के लिए राजी हो जाए। और इधर कोठे की मालकिन आपस में बात कर रही थी कि अगर यह लड़की इतने टॉर्चर के बाद भी धंधा करने के लिए तैयार नहीं होती है तो हमारे पास एक और भी दूसरा तरीका है। कोठे की मालकिन की बातें सुनकर चाय वाला यह सोचता है कि इस लड़की को बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो होना है इसके साथ वो तो होकर ही रहेगा। बेकार में यह लड़की इतनी टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। खैर इस बार भी चाय वाला लड़का यह सब देखकर चुपचाप वापस अपने दुकान पर चला आता है। तो जो लड़की होती है दीपा सोचती है कि यह चाय वाला लड़का भी तो इन्हीं लोगों का आदमी है, इससे मदद की कोई भी उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि इसका जो धंधा पानी है कोठे की वजह से ही चलता है, तो यह मेरी मदद करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। लेकिन फिर जब वह लड़का चाय लेकर तीसरे दिन कोठे पर पहुंचता है तो देखता है कि दो ग्राहक एक ही बार में उसके रूम के अंदर जाता है और कुछ देर के बाद उस लड़की की चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उस लड़की के साथ वे दोनों लड़के एक साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। यह देखकर चाय वाले लड़के मोहन को बर्दाश्त नहीं होता है। वह वहाँ से कुछ सोचते हुए अपने दुकान पर चला आता है, लेकिन इस बार वह उस लड़की के बारे में सोचकर चिंतित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने तो ऐसी बहुत सी लड़की देखी थी जो यहाँ आती जाती रहती थी, लेकिन उसके मन में एक बात खटक रही थी कि जब यह लड़की यहाँ आई थी तो दुल्हन की तरह थी। देखने से लग रहा था जैसे इसकी हाल फिलहाल में शादी हुई है। फिर वह चाय वाला लड़का फैसला करता है कि यह लड़की कहाँ से आई है, यहाँ कैसे पहुँची है। इस बात को, इस राज को वह जरूर पता करेगा। इसी ख्याल से चाय वाला लड़का जब दूसरे दिन कोठे पर जाता है और कोठे मालकिन को कहता है कि जो नई लड़की आई है मुझे उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो कोठे की मालकिन कहती है उस लड़की का चार्ज बहुत ज़्यादा है, कोठे में और भी लड़कियां हैं, तुम उनके पास चले जाओ। लेकिन चाय वाला कहता है जो भी पैसा लगेगा मैं उस लड़की के लिए दूंगा। फिर जब पैसे की बात हो जाती है वह चाय वाला लड़का उस लड़की के रूम के अंदर चला जाता है। लड़की जब चाय वाले लड़का को देखती है तो कहती है कि आओ तुम भी अपनी हवस मिटा लो, और अपने कपड़े खोलने लगती है। चाय वाला लड़का कहता है कि तुम मुझको गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारे जिस्म से खेलने नहीं आया हूँ, बल्कि मैंने जब से तुमको देखा है तो मेरे मन के अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही है कि तुम यहाँ कैसे पहुँची हो। मैं तुम्हारा आप बीती जानना चाहता हूँ। अब जो लड़की थी उस चाय वाले की बातें सुनकर सिसक सिसक कर रोते हुए अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर देती है। बताती है कि वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। जब वह इंटर में पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, और जब यह बात उसके घर वाले को पता चलता है तो उसे धमकी दी जाती है कि वह उस लड़के से आज के बाद कभी नहीं मिलेगी और उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी जाती है। लेकिन वह उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। फिर किसी तरह उस लड़के से बात करके वे लोग घर से भागने की प्लान बना लेते हैं, और घर से भागने से पहले दीपा अपने साथ बहुत सारे गहने और कुछ पैसे भी लेकर उस लड़के के पास पहुंच जाती है, और दोनों मंदिर जाते हैं, वहां शादी कर लेते हैं। फिर वह लड़का कहता है कि अब हम लोग तो अपने गांव भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह लड़का भी उसी लड़की के गांव का होता है। इसलिए वे लोग फैसला करते हैं कि दिल्ली चलकर वहीं रहेंगे। फिर दोनों ट्रेन पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद वे लोग कहीं खाना खाने जाते हैं। उसके बाद वह लड़की बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को इस कोठे में पाती है। उसे पता नहीं है कि वह यहाँ कैसे आई है और उसका पति अभी कहाँ है, किस हाल में है, उसके साथ भी कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। इतना सब सुनने के बाद वह चाय वाला लड़का मोहन कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हारा पति कहाँ है, मैं इसका पता ज़रूर लगाऊंगा। फिर उसके पति का नंबर लेकर उस लड़की को हिम्मत देकर उसके साथ बिना कुछ गलत किए
वापस अपने दुकान पर लौट जाता है। आने के बाद वह उस लड़की के बारे में पता लगाने लगता है कि यह लड़की कहाँ से आई है। पहले वह उस नंबर पर कॉल करता है जो नंबर उस लड़की ने दी थी। नंबर स्विच ऑफ बताता है, लेकिन ट्रू कॉलर पर जब उसका नाम रहमान शो होता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि यह लड़की तो हिंदू है और यह लड़का मुस्लिम है। फिर उस लड़की के बारे में और बातें कुछ कोठा के लोगों से पता करता है तो पता चलता है कि इसका पति ही इसको यहाँ बेचकर गया है। वह चाय वाला लड़का काफ़ी हैरान परेशान हो जाता है। फिर अगले दिन वह चाय वाला कोठे की मालकिन से फिर उस लड़की का सौदा करके उस लड़की के रूम में जाता है, लेकिन उसके पति की सच्चाई उस लड़की को नहीं बतलाता है कि उसका पति ही उसको यहाँ बेचकर गया है। और फिर लड़की को एक प्लान बताता है कि अगर तुमको इस नरक से निकलना है तो तुम्हें मेरे बताए अनुसार करना होगा। लड़की तैयार हो जाती है। फिर मौका पाकर लड़की उस चाय वाले के साथ उसके प्लान के अनुसार वहाँ से भाग निकलती है। जब यह बात कोठे मालकिन को पता चलता है कि लड़की भाग गई है तो लड़की के पति को वो फ़ोन करके कहती है कि ज़रा तुम उसका पता करो, वह यहाँ से भाग गई है। उसका पति कहता है वह ज़रूर मुझे कॉल करेगी क्योंकि वह मुझ पर बहुत विश्वास करती है। इधर कोठे की मालकिन देखती है कि वह चाय वाला भी लड़का अपने दुकान पर नहीं है और उसका दुकान बंद है जिस दिन से लड़की भागी है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसका भी हाथ इस लड़की को भगाने में ज़रूर है। इसके बाद उसके दुकान को कोठे के मालकिन के आदमी तोड़ ताड़ देते हैं। फिर अपने आदमी को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक उनको ढूंढने के लिए लगा देती है। लेकिन किसी तरह चाय वाला लड़का और वह लड़की दीपा वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं और रास्ते में चाय वाला लड़का दीपा को उसके पति की सारी सच्चाई बता देता है। दीपा को यकीन नहीं हो रहा था जिसे वह जान से भी ज़्यादा प्यार कर रही थी वह उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। खैर अब दीपा कहती है कि मैं तो अब अपने गांव लौट भी नहीं सकती क्योंकि जो मेरे माँ बाप है वह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। अब ऐसा करो तुम वापस अपने दुकान पर चले जाओ, मैं किसी और शहर में जाकर किसी तरह अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लूँगी। चाय वाला कहता है अब मेरा दुकान पर लौटना नामुमकिन है क्योंकि उस कोठे मालिक को अब तक पता हो गया होगा कि तुम्हें भगाने में मेरा हाथ है और जब वह मुझे देखेगी तो मुझे जान से मरवा देगी। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाज़त हो। तो लड़की बोलती है निस्संदेह कहो, तुम इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो मेरे लिए इतना किया है क्या कम है? लड़का कहता है क्या तुम अपने पिछले ज़िंदगी को भुलाकर, अपने अतीत को भुलाकर तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की यह सुनकर कहती है कि अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बची हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारे माँ बाप जब जानेंगे तो तुम्हें भी अपने घर से निकाल देंगे। तुम मेरे लिए इतना रिस्क मत लो। फिर चाय वाला लड़का उस लड़की का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहता है अब चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। फिर वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़कर पटना पहुँच जाते हैं। फिर पटना में किराए के रूम में एक साथ रहने लगते हैं और पटना में ही वह लड़का फिर से एक चाय की दुकान खोल लेता है और फिर दुकान फिर से चल पड़ती है। अब दोनों की ज़िंदगी अच्छे से कटने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद लड़की अपने माँ बाप को फ़ोन करके सारी सच्चाई बता देती है, सारी आप व्यक्ति सुनाती है। आखिरकार उसके माता पिता सारी सच्चाई जानकर उन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं और उस लड़की के माता पिता जो रहमान नाम का लड़का उससे शादी करके बेच दिया था उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और उम्मीद है कि कानून उसे सख्त से सख्त सज़ा जरूर देगी। लेकिन खासकर उन लड़कियों को ज़रूर कहना चाहूँगा जो लड़कियाँ अपने माँ बाप के प्यार को भूलकर किसी गैर लड़के के साथ प्यार करती है फिर उसके साथ भाग जाती है और अपने माँ बाप का सर गांव समाज में नीचा कर देती है। कभी भी किसी भी कीमत पर इस तरह का गलत कदम ना उठाए और ना ही इस तरह का कोई गलत फैसला ले क्योंकि हर लड़की दीपा जैसी किस्मत वाली नहीं होती है और उसे चाय वाले मोहन जैसा सच्चा साथी नहीं मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। दरअसल इस कहानी को
इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या दुख देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।